हाय। तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर इनकम का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, बट ये भी है शॉर्ट में 3 मिनट्स में बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि क्लॉज ए में लिखा गया है कि रेंट एंड रेवेन्यू, मतलब रेंट मिलना चाहिए, रेवेन्यू मिलना चाहिए फ्रॉम व्हाट द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। वो जो लैंड है वो सिचुएटेड इन इंडिया में होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया नहीं। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज होना चाहिए, मतलब रेंट भी मिले रेवेन्यू भी मिले, बट एग्रीकल्चर पर्पस से। मतलब क्या, कि मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बट मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, तो मैंने दूसरी किसी की तो जगह ले ली और वहां पे मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखा, तो मैं जो उसको रिले रेंट देना पड़ेगा। उस इंसान को जब मैं रेंट दूंगा तो वो इंसान का भी कौन सा बनेगा, इनकम, एग्रीकल्चर इनकम बनेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही मैंने रखा है। ठीक है, वो जगह कुछ कमर्शियल पर्पज के लिए देता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर बताता है कि बी ऑप्शन में लिखा है कि दैट लैंड शुड बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। उसके पास उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी होना चाहिए और सेल होना चाहिए, वो भी जो ऑर्डिनरी प्रोसेस से बनता है वो। मतलब मैंने राइस बनाया, राइस लिया, राइस को जस्ट सिर्फ क्या किया है, पैडी से राइस कन्वर्ट किया और मैं मार्केट में सेल करता हूं। देखिए वहां पे इमेज भी ऐसा किया हुआ है कि जो नॉर्मल प्रोसेस से बना हुआ है वही मैं सेल करूंगा। उसको ना बहुत सारे ब्रांडेड पैकिंग में पैकिंग नहीं करना है। ब्रांडेड पैकिंग में पैकिंग करोगे तो वो कमर्शियलाइजेशन होगा, वो एग्रीकल्चर इनकम में कवर नहीं होगा। तो मान लीजिए कि सपोज मेरे पास राइस है, बट मैं वहां पे ब्रांडिंग करता हूं कि A1 राइस, A1 राइस के पैक में बेचा तो नहीं चलेगा। आप एक सादे बोरी में बेचो, इट्स ओके, वही आपका एग्रीकल्चर इनकम बनाया जाएगा। तीसरा पार्ट में बनता है कि एज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द एनी बिल्डिंग ओन एंड ऑक्यूपाइड। मान लीजिए कि आपकी उस एग्रीकल्चर लैंड पे आपका फार्म हाउस है और आप फार्म हाउस रेंट पे देते हो, बट किसके रेंट पे देते हो, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखने के लिए देते हो, मतलब राइस वीट किसी का रखने के लिए देते हो, तो वह एग्रीकल्चर इनकम बनेगा। बट वही आप किसी शूटिंग के लिए देते हो या किसी फिल्म शूटिंग के लिए होता है या कुछ पार्टीज के लिए होता है, तो नहीं चलेगा, वो एग्रीकल्चर इनकम आपका नहीं कंसिडर होगा। तो यहां तक थी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। पूरी डेफिनेशन तो मैं दे नहीं सकता, लिख नहीं सकता, क्योंकि उतना अपने पास टाइम नहीं है, बट ऐसा ही डेफिनेशन आपको इनकम टैक्स एक्ट में जरूर मिलेगा। तो अगले वीडियो में देखते हैं कि कौन सा नॉन एग्रीकल्चर इनकम है और कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है।